वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, चिकित्सा विभाग में जो अभी स्थायी भर्तियां करवाई गई थी सीफू के माध्यम से, चाहे वो पैरामेडिकल भर्ती हो, चाहे नर्सिंग संवर्ग की भर्ती हो, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर राजस्थान राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर द्वारा ये भर्ती करवाई गई थी, जो बोनस आधारित भर्ती थी। और ये भर्ती 2023 की थी। ये भर्ती संपूर्ण हो चुकी है, लेकिन कुछ संवर्ग में अभी कुछ के परिणाम रोके गए थे, चाहे वो एक्सपीरियंस को लेकर हो, चाहे वो उनके समान काम को लेकर हो, चाहे किसी और विषय में इनके परिणाम रोके गए थे। अभी रिसेंटली देखिए, पहले हमने एक नोटिफिकेशन डाला था जिसमें एएनएम के रिजेक्शन लिस्ट डाली गई थी, नर्सिंग ऑफिसर की भी रिजेक्शन लिस्ट डाली गई थी। अभी कैंसिलेशन एलिजिबिलिटी को लेकर और ड्यू टू हेल्थ एक पीडीएफ लिस्ट जारी किया गया है नर्सिंग ऑफिसर के लिए। तो देखिए, दो लिस्टें अभी जारी की गई हैं। देखिए 24 जुलाई 2025 है। अभी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी कि सीफू द्वारा दो लिस्ट जारी की गई है। एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें इन कैंडिडेट को क्यों नहीं चयन किया जा रहा है इसका कारण देते हुए उनकी डिटेल जारी की गई है। और एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें संबंधित जो नियंत्रण कंट्रोलिंग ऑफिसर है उनके द्वारा ये सूचना दी गई है कि इन कैंडिडेट की डेथ हो चुकी है, यानी कि ड्यू टू डेथ इन कैंडिडेट के रिजल्ट जारी नहीं किए जा सकते हैं। तो कुछ ये दोनों लिस्टें जारी की गई हैं। सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं इस लिस्ट के बारे में, जो 31 पेज का एक लिस्ट डाला गया है और एक डाला गया है ड्यू टू डेथ। पहले मैं इस लिस्ट के बारे में बात कर लेता हूं जो एक ही पेज का है। लगभग 8 कैंडिडेट है, इनके बारे में यहाँ पे डिटेल दी गई है। ये जो लेटर जारी किया गया है, निम्नलिखित अभ्यर्थियों के लिए संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने के कारण सत्यापन करवाया जाना संभव नहीं होने से अवगत कराया गया है। यानी कि इन कैंडिडेट की नौकरी लेने से पहले ही डेथ हो चुकी है किन्हीं कारणों से। इनकी पुष्टि परिवेदना हेतु इनके संबंध में सूचना का प्रकाशन संस्था की वेबसाइट पर किया गया है, जिस पर 7 दिवस की अवधि में परिवेदनाएं प्रस्तुत की जा सकती हैं। अतः इन अभ्यर्थियों के संबंध में कोई अन्य सूचना हो तो 7 दिवस में निदेशक सीफू को रजिस्टर्ड पत्र या सीफू की मेल आईडी जो है sifuraj@ymail.com पर प्रेषित करावे। यानी कि ये कुछ कैंडिडेट की लिस्ट डाली गई है। अगर इस लिस्ट में कोई आपत्ति है तो आप इसकी परिवेदनाएं दे सकते हैं। 7 दिवस का समय दिया गया है। ये कैंडिडेट हैं, देखिए कुछ यूट्यूब पॉलिसी की वजह से अभी नया चेंज होने से हम कुछ डिस्क्लोज नहीं कर पाएंगे। बाकी ये पीडीएफ जो है हमने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। ये डिटेल एप्लीकेंट की डिटेल कंप्लीट दी गई है। चयन क्यों नहीं किया जाना है, अभ्यर्थी की दिनांक 18 जून 2024 को मृत्यु हो गई है, अतः परिणाम जारी नहीं किया जा सकता है। इसमें भी देखिए अभ्यर्थी की दिनांक 10/10/2023 को मृत्यु हो चुकी है, अतः परिणाम जारी नहीं किया जा सकता है। अधीक्षक महात्मा गांधी चिकित्सालय जोधपुर के जो पत्र क्रमांक है इन्होंने भेजा था, इसके अनुसार अभ्यर्थी की दिनांक 27 अगस्त 2024 को मृत्यु हो गई, इसलिए परिणाम जारी नहीं किया जा सकता है। और इन कैंडिडेट की भी 5/11/2023 को मृत्यु हो गई है। और बाकी जोधपुर ये इनका एक लेटर था, इसमें भी है अनुभव जारी करता अधिकार दर सत्यापन के दौरान उपलब्ध कराई सूचना के अनुसार अभ्यर्थी, यानी कि ये जो कैंडिडेट है इनकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए सीफू इनके रिजल्ट जारी करने में असमर्थ है। अगर किसी को इन कैंडिडेट के लिए कोई जो है परिवेदना देनी हो, कोई सूचना देनी है, तो आप 7 दिवस में दे सकते हैं। बाकी रिजेक्शन जो लिस्ट डाली गई है सीफू के द्वारा, जो रिजेक्शन लिस्ट डाली गई है कि इनका रिजेक्शन क्यों किया गया है, ये 8 कैंडिडेट अलग हैं। इनका रिजेक्शन का ये एक ही रीज़न है कि इनकी डेथ हो गई है, इसलिए इनका जो है सत्यापन आगे नहीं किया जा सकता है। अब जो परिणाम रोके गए थे, यानी कि नर्सिंग और पैरामेडिकल भर्ती 2023 के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित टीएसपी नॉन टीएसपी क्षेत्र के आवेदक जिनका भर्ती परिणाम रोका हुआ था, उनकी नीचे सारणी में दिए गए कारणों के अनुसार अंतिम चयन नहीं किया जा सकता। यानी कि इन कैंडिडेट का भी चयन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनके भी कुछ जो है कारण दिए गए हैं। निम्नलिखित सारणी में सम्मिलित समस्त आवेदकों को निर्देशित किया जाता है कि इस सूची के जारी होने की तिथि से 7 दिवस में चयन नहीं किए जाने के संबंध में यदि कोई परिवेदनाएं हैं, अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं ये जो कारण दिया गया है ये वैलिड नहीं है, तो कैंडिडेट 7 दिवस में जो है निदेशक राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर को व्यक्तिगत अथवा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा
जो है परिवेदना प्रस्तुत कर सकते हैं, जो 7 दिवस में प्राप्त परियोजना पर विचार किया जाएगा। मैं कुछ कैंडिडेट के बारे में डिटेल दे देता हूँ। लगभग 98 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई है। ये लगभग 98 कैंडिडेट की लिस्ट है। इस लिस्ट में अलग अलग रीजंस दिए गए हैं। कुछ रीजंस मैं आपको बता देता हूं कि किन रीजंस से इन कैंडिडेट को नहीं लिया जा रहा है। देखिए, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों एवं अनुभव पुनर्सत्यापन के आधार पर प्रमाणित आशा सुपरवाइजर का कार्यानुभव नर्सिंग ऑफिसर के कार्य के समान नहीं होने के कारण, यानी कि ये जो कैंडिडेट हैं इन्होंने आशा सुपरवाइजर का वर्क किया होगा, तो आशा सुपरवाइजर का जो वर्क काम है वो और जो नर्सिंग ऑफिसर का जो काम है वो दोनों अलग अलग हैं। इसलिए इन कैंडिडेट को यहाँ पे बोनस का लाभ नहीं दिया जा सकता है। इनकी जो रीट याचिका संख्या है 2023-14-080 राजेंद्र कुमार बेनीवाल बनाम भारत सरकार बनाम सरकार में माननीय न्यायालय में भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश दिए गए हैं, जिसका संबंध समान कार्य से है, यानी कि जो समान कार्य हैं उन्हीं को इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। अदर कैंडिडेट को इसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो समान कार्य नहीं होने के कारण इनको बोनस अंक नहीं दिया जा सकता है। इसी प्रकार से ये भी देखिए, एक कैंडिडेट है, इनका मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर है, उनकी तरफ से ये जो लेटर जारी किए गए थे उनका सत्यापन नहीं किया गया है। अतः अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कुल प्राप्तांक 51.549% बनते हैं, जो कि उनके जाति वर्ग यानी कि जो कैटेगरी कट ऑफ जो पहले जारी किया गया था उसमें इनका फिट नहीं बैठता, इसलिए इनको भी नहीं लिया जा सकता है। इसी प्रकार से आरएनसी से प्राप्त सूचना के अनुसार अभ्यर्थी को जो एनओसी जारी की गई थी, ये किसी और स्टेट में इन्होंने किया था, उसके बाद आरएनसी ने एनओसी जारी की थी, वो 2 दिसंबर 2022 को हुआ था और नीति निर्धारण समिति के अनुसार काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन से पूर्व अर्जित अनुभव का बोनस अंकों का लाभ देय नहीं होगा। इन्होंने राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन कंसर्न स्टेट यानी कि राजस्थान स्टेट का नहीं करवाया था, उससे पहले ही किसी और जगह ये काम कर रहे थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होने के अभाव में इनको बोनस अंक नहीं दिए जाएंगे। इसी प्रकार से बीडीएम चिकित्सालय कोटपुतली से प्राप्त यानी कि ट्रॉमा में काम कर रहे थे, कुछ कैंडिडेट यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे। देखिए, कुछ कैंडिडेट है निम्स यूनिवर्सिटी द्वारा स्वयं के चैरिटेबल कार्य यानी कि यूनिवर्सिटी से है, तो वो देखिए जो है निजी संस्थान है, निजी संस्थान का जो है गवर्नमेंट में बोनस दे नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं मिला है। इसी प्रकार से छाबड़ा प्रोजेक्ट है, इसका भी है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनकी ये सूची जारी की गई है, जिनमें इनको किन्हीं कारणों से एक ये देखिए, इनको कोई उपकेंद्र पर जो है एएनएम के पद पर कार्य के लिए दिया गया था, लेकिन वो नर्सिंग ऑफिसर के समान नहीं है, इसलिए इनको भी यहाँ बोनस नहीं दिया गया है। डायलिसिस यूनिट में जो है, किसी यूनिट में जैसे मरीज का केवल एक विशिष्ट टेक्नोलॉजी पे ही कार्य संपादन होता है, इसलिए ये भी नर्सिंग ऑफिसर का रिलेटेड समान रूप नहीं है, इसलिए इनका नहीं दिया गया। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनकी लिस्ट यहाँ जारी की गई है, तो इनको जो कारण है यानी कि जिन कारणों की वजह से नहीं लिया जाना है उनकी लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी गई है। आप लोग एक बार आपका नाम देख ले, अगर आप वेटिंग में थे, होल्ड में आपको रखा गया था और किन्हीं कारणों से अगर आपको नहीं लिया जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर द्वारा अभ्यर्थी के अनुभव का पुनर्सत्यापन कर 1055 दिवस की अनुभव अवधि सत्यापित की गई, अतः अभ्यर्थी को मात्र 20% बोनस अंक की दी है। फलस्वरूप अनुभव आधारित 20% बोनस अंकों के आधार पर प्राप्तांक 66.196 ही होते हैं, क्योंकि उनके जो कैटेगरी कट ऑफ है उसमें फिट नहीं बैठते। तो आपको ये लिस्ट टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी गई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लें, या फिर आप सीधे ही चले जाएँ sifu.rajasthan.com। यहाँ पे आने के बाद आपको रिसेंट अपडेट में यहाँ पे देखिए, कैंसिलेशन ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ नर्सिंग ऑफिसर, एएनएम रिजेक्शन लिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर रिजेक्शन लिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर रिजेक्शन ड्यू टू डेथ, ये आपको पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगा। मिलता है एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप बने रहे हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद।